नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल में। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कक्षा 10 का टॉपिक त्रिभुज, जिसके हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु स्थित है D, जो कि इस प्रकार है कि BD का जो मान है वो BC का 1/3 है। तो हमें सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर 7AB²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि के लिए। सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा BC पर स्थित बिंदु D, भुजा BC, इस भुजा पर कोई बिंदु है D बिंदु, जो इस प्रकार है कि BD का जो मान है वो पूरे BC का 1/3 है। तो यहां से हम सबसे पहले इसे ज्वाइन करेंगे। BD का जो मान है वो BC का 1/3 है। अब हम यहां से एक बिंदु E ले लेते हैं, जो यहां पर हमने एक बिंदु A से एक लंब डाल दिया जो BC भुजा पर लंब है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है दिया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पहचानना होगा कि हमें क्या दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज ABC, हमें दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें BD भुजा BC भुजा की 1/3 है। जो BD भुजा है वो BC भुजा की 1/3 है। दूसरा स्टेप होता है सिद्ध करना है। दूसरे स्टेप में है सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? 9AD² बराबर 7AB², ये हमें सिद्ध करना है। तीसरे स्टेप में होता है रचना का मतलब होता है हमने किस बिंदु से किस बिंदु को मिलाया। तो यहाँ पर हमने A से D को मिलाया और AE लंब BC पर एक लंब खींचा। A से D को मिलाया तथा BE लंब, ये जो चिन्ह है वो है लंब का, BC खींचा। BE एक हमने लंब खींच दिया है जो भुजा BC पर लंब है। इसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात AB = BC = CA। जो AB भुजा है वो BC के बराबर होगी, BC भुजा CA के बराबर होगी। इसका मतलब होगा तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस त्रिभुज को समझना है। BD का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 1/3 BC के। BD का जो मान है वो 1/3 BC के दिया हुआ है हमें। अब इसके बाद और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो BC का मान है
जो BE का मान है वो BC का 1/2 हो जाएगा। BE का जो मान है वो BC के मान का 1/2 हो जाएगा। त्रिभुज ADE में, अब त्रिभुज जो ADE है, ADE भी समकोण त्रिभुज है। ADE त्रिभुज में जो भुजा है DE को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। DE की जो वैल्यू दी हुई है वो हम ये लिख सकते हैं BE माइनस BD। DE की जो वैल्यू है वो हम ये लिख सकते हैं BE माइनस BD। BE में से BD को माइनस कर दें तो वो बराबर हो जाएगा DE के। अब BE की जो वैल्यू है, BE की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है 1/2 BC, 1/2 BC माइनस BD हमें दिया हुआ है 1/3 BC के, 1/3 BC के। तो DE को हम लिख सकते हैं 3 की क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 3 BC माइनस 2 से 1 को करेंगे 2 BC, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 BC माइनस 2 BC इक्वल टू 1 BC अपॉन 6, 1/6 BC। अब BC का जो मान है, BC भुजा यहाँ से AB के बराबर है 1/6, और इस BC की जगह हम लिख सकते हैं AB, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB। अब त्रिभुज ADE, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कर्ण की वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है AD, इसी तरह से आधार की जो वैल्यू है वो है DE का स्क्वायर प्लस लंब की जो वैल्यू है वो है AE स्क्वायर, लंब की जो वैल्यू है वो है AE स्क्वायर। अब यहाँ से हम AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वल टू DE स्क्वायर। DE की जो वैल्यू है वो है 1/6 AB का होल स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू 1/36, या 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आ जाएगा। AB का स्क्वायर करेंगे AB स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ये होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABE। समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा AE स्क्वायर। इस समीकरण से हम AE स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। AE स्क्वायर इक्वल टू, जब हम AE स्क्वायर का मान निकालेंगे तो BE स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। AB स्क्वायर को हम ऐसे लिखा रहने देंगे माइनस BE की जो वैल्यू है, BE की वैल्यू है हाफ BC, या फिर हम कह सकते हैं हाफ BC बराबर है AB के, तो BE की जगह हम लिख सकते हैं हाफ AB, हाफ AB का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे AB स्क्वायर माइनस 1/2 AB का होल स्क्वायर, तब ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 AB स्क्वायर। यदि हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4AB स्क्वायर माइनस 1AB स्क्वायर इक्वल टू 3/4 AB स्क्वायर।
ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 से ए ई का स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से ए ई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से ए ई स्क्वायर का जो मान आ रहा है 3/4 ए बी स्क्वायर, ये वाला मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 1/36 ए बी स्क्वायर प्लस इस ए ई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 3/4 ए बी स्क्वायर। 36 और 4 का लासा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ए बी स्क्वायर प्लस 36 को 3 से करेंगे 36 108 ए बी स्क्वायर अपॉन 36 × 4 144 और ए बी स्क्वायर और 108 ए बी स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 112 ए बी स्क्वायर बटे 144। अब 112 और 144 16 के पाड़े में आते हैं। 16 सत्ते 112, 16 निम्न 144। अब यहाँ पर ए डी स्क्वायर का जो मान है वो बराबर आ जाएगा 7/9 ए बी स्क्वायर के, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर।